एक नौजवान के बारे में है जो आज बहुत खुश था कि आज उसकी नौकरी लग जानी है, क्योंकि आज उसने इंटरव्यू देने के लिए जाना था। उसके बाद उसकी नौकरी लग जानी थी और वो कह रहा था कि आज जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपना घर छोड़ दूँगा। घर क्यों छोड़ दूँगा? उसकी रीज़न ये थी कि उसके घर वाले उसे रोक टोक करते थे हर बात पर। यानी कभी कहते थे कि लाइट ऑफ़ कर दो, कभी कहते थे नाली ऑन है उसको ऑफ़ कर दो, वगैरह वगैरह। इससे वो तंग आ चुका होता है और वो कहता है कि मैं अपना घर छोड़ दूँगा। जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो जब कंपनी में पहुंचता है तो देखता है कि एक लाइट ऑन है। वो इस तरह करता है, उस लाइट को ऑफ़ कर देता है। फिर आगे जाता है, एक कुर्सी पड़ी होती है और वो देखता है कि इसका रंग ख़राब हो रहा है, धूप में पड़ी है, मैं इसको अंदर लेकर जाऊंगा। अंदर लेकर जाता है और रख देता है। फिर देखता है एक कमरे में एक टूटी खुली होती है, उसको वो ऑफ़ कर देता है। फिर इस तरह करता है कि अपनी सीवी लेकर इंटरव्यू देने वाले कमरे में दाखिल हो जाता है और फिर इंटरव्यू देने के लिए अपनी सीवी पहले जमा करवाता है और फिर सामने बॉस कहता है कि हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है। वो हैरान हो जाता है कि अभी तो मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं है, तो फिर मैं सेलेक्ट कैसे हो गया। वो बॉस कहता है कि हमने तुम्हारा टेस्ट ले लिया है, जब तुम इस कंपनी में इन हुए थे तो हमने तुम्हारा टेस्ट शुरू कर दिया था। टेस्ट इस तरह शुरू किया कि हमने जानबूझकर लाइट ऑन की थी, जानबूझकर कुर्सी बैर रखी थी और जानबूझकर टूटी ऑन रखी थी, और बाकी सब ने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया और तुमने आते सारी इस चीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया और इसलिए आज तुम इस इंटरव्यू में पास हो चुके हो और हमने तुम्हें एक जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया। वो बहुत खुश होता है और वो उससे बॉस से पूछता है कि आज आप कब से नौकरी ज्वाइन करेंगे। वो हैरान होता है, फिर वो कहता है कि मैं कल से इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा। फिर वो वापस आ जाता है और जब वापस आता है तो वो अपने माँ बाप से गले मिलता है और बहुत खुश होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है, उनके पाँव में चला जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आपकी वजह से आज मुझे नौकरी मिल गई है, क्योंकि आप मुझ पर सख्ती करते थे, पाबंदी करते थे कि लाइट ऑफ़ कर दो, टूटी बंद कर दो, पंखे जो ऑन हैं उनको बंद कर दो, ज़ाया ना करो। ये आपकी जो पाबंदी थी, जो रोक टोक थी, आज इसकी वजह से मुझे नौकरी मिल गई है। तो मेरे व्यूअर्स, आज यही कुछ हमारे साथ हो रहा है कि जब हम यंग हो जाते हैं तुम्हारे माँ बाप हम पर पाबंदियाँ लगा देते हैं कि आपने उस दोस्त के पास नहीं बैठना, उस कंपनी में नहीं जाना, और ये लाइट ऑफ़ कर दें, ये पंखा बंद कर दें। इस तरह की बहुत सी पाबंदियाँ लगाते हैं जिनसे हम उकताहट का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं हमारे माँ बाप ने हम पर कैद खाना बना दिया, जेल खाना बना दिया, और हम उनसे तंग आ जाते हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये दो जो शख्सियतें हैं हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान किया है, इनका बदला हम कभी नहीं चुका सकते और हम जितनी भी इनकी खिदमत कर लें कभी भी इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और हम कहते हैं जी ये हम पर पाबंदियाँ लगाते हैं, ये पाबंदियाँ नहीं हैं, ये हमारे लिए ही कामयाबी का ज़रिया है। एक और मिसाल देता हूँ कि जिस तरह गांव में बच्चे पतंगबाजी करते हैं, यानी कि पतंग उड़ाते हैं, तो वो जब उड़ाते हैं तो उसके साथ एक डोर होती है, वो डोर देते जाते हैं और पतंग ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन पतंग एक लिमिट तक जाता है। जितनी डोर होगी इतना पतंग ऊपर जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकेगा। अगर वो डोर जो उस बच्चों के पास होती है वो उस डोर को छोड़ दें तो वो जो पतंग जो ऊपर गया हुआ है वो एकदम नीचे आ जाएगा। इसी तरह हमारे माँ बाप जो पाबंदियाँ लगाते हैं ये हमारे लिए एक पतंगबाजी और डोर की मानंद है कि हम तो ऊपर जा रहे हैं, इस डोर की वजह से हम ऊपर जा रहे हैं। अगर ये हम पर पाबंदियाँ ख़त्म कर देंगे, हमें रोक टोक ख़त्म कर देंगे, हमें बुराई और अच्छाई का जो बताते हैं इसको छोड़ देंगे तो फिर इसी तरह हम उस पतंग की तरह हम नीचे यकदम आकर गिरेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि मैं आगे किस टॉपिक पर